पाठ एक बार कर लेंगे सभी। अट्ठवियकम मुख्ये अट्ठ गुणट्ठे अणोव में सिद्धे अट्ठ मकुड़विणि विट्ठे निठ्ठिय कज्जेय वंदिमो नित्यम मग्गो मग्ग फलम तिय दुविहं जिण सासणे समखादम मग्गो मोक्ष उवायो तस्य फलम होयिणी बाणम जीवादि सद्दहणम सम्मत्तं तेषुमधिगमोणाणं रागादि परिहरणं चरणम एषोदुमोक्षपहो दंसणान चरितानि सेविदव्वाणि साहुणानि चं तानि पुणजानतिन्निवे अप्पाणं चेवणि क्षयदो हिंसारहिये धम्मे 18 दोषवज्जिये देवे निगंथे पव्वयने सद्दहणं होयि सम्मत्तम् क्षुहतन्नभीरुरोषो रागो मोह चिंता जरारुजामिच्चु सेदं खेदमधोरयि विम्मियनिद्दा जनो वेगो सम्मत्तस्य निमित्तं जिणसुत्तं तस्य जानिया पुरुषा अंतरहेउ भणिदा दंसण मोहस्य खय पहुदी भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्यपावं च आसव संवरणिज्जर बंधो मोक्षोय सम्मत्तम् जो चत्तारि विपाये छिन्दति ते कम्ममोहबाध करे सो निःसंकोचेदा सम्मादिट्ठी मुने दव्वो जोण करे दिदुकंखम कम्म फलेषु तहय सवधम मेषु सोणिकंखो चेदा सम्मादिट्ठी मुने दव्वो। अपन ने जो चर्चा की थी वो निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। तो निश्चय सम्यक दर्शन के 8 अंग में सबसे पहला जो अंग है उसको देखा था अपन ने। तो उसका लक्षण जो था वो क्या था, एक बार सभी देख लें। जो चत्तारि विपाये छिन्दति ते कम्म मोह बाध करे सो निःसंकोचेदा सम्मादिट्ठी मुने दव्वो। क्या कह रहे हैं इसमें, कल पढ़ ली थी इस गाथा को, उसका रिवीजन कर रहे हैं। जो चेदा, जो जीवात्मा, जो शुद्धोपयोगी मुनिराज कम्म मोह बाध करे, कर्म बंध को, मोह को और विभिन्न प्रकार की बाधाओं को करने वाले चत्तारि पाये छिन्दति, 4 पायों को, चत्तारि का मतलब 4, चत्तारि वि मने अपि, अपि संस्कृत में होता है जिसका अर्थ होता है भी। चत्तारि वि अर्थात चारों भी, पाए अर्थात उसके जो मूल भाग हैं उन मूल भागों को छिन्दति, छिन्दति अर्थात छेदन कर देते हैं। ते सो निस्संको सम्मादिट्ठी मुणे दव्वो। सो वो निस्संको
सो निस्संको सम्मादिट्ठी मुणे दव्वो, वो निशंक सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। कहने का भाव कल हमने देखा था इसमें कि जो शुद्धोपयोगी मुनिराज चार पायों को छेद देते हैं, वो चार पाए कैसे हैं? तो कहते हैं यहां पर कम्म मोह बाध करे, ये कर्म बंध को करने वाले हैं, मोह को उत्पन्न करने वाले हैं, दुखों को करने वाले हैं। ऐसे वे चार पाए कौन से हैं? तो वे चार पाए हैं मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। ये चार पाए हैं। इन चार पायों को यह जीव समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है। डीसी जैन साहब की एक शंका थी, मिथ्यात्व के कितने भेद हैं? तो वो 5 प्रकार का मिथ्यात्व होता है। अपन आलोचना पाठ पढ़ते हैं, उस आलोचना पाठ में आता है विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञान को नय के। 5 प्रकार का मिथ्यात्व कौन सा? विपरीत मिथ्यात्व। विपरीत मिथ्यात्व का मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु को न मान करके अन्य देवी देवताओं को जो माना जाता है, ऐसा मिथ्यात्व कहलाता है विपरीत मिथ्यात्व। एकांत मिथ्यात्व। एकांत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जो एकांत को माने। हमारे यहाँ पर हमेशा अनेकांत की चर्चा होती है। जो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, वे केवल एक पक्ष को लेकर के अपने मत की धारणा बना लेते हैं। वो कहते हैं, वो केवल कभी कभी निश्चय को मानने लगते हैं या कभी कभी केवल व्यवहार को स्वीकार करके चलते हैं। तो ऐसे मिथ्या दृष्टियों को हम एकांत मिथ्या दृष्टि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बौद्ध हैं, बौद्ध मतावलंबी हैं, तो बौद्ध मतावलंबी में केवल एकमात्र एक पक्ष स्वीकार किया गया है, वो केवल पर्याय दृष्टि को स्वीकार करते हैं। इसलिए उनकी अपेक्षा से वस्तु क्षणिक है, हर क्षण में उसका स्वरूप बदलता है, जैन दर्शन भी कहता है, लेकिन ये एक पक्ष से है। अनेकांत से देखते हैं तो वस्तु क्षणिक भी है और वस्तु शाश्वत भी है। लेकिन जो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, वे केवल एक पक्ष को ही स्वीकार करते हैं। इसके अलावा विनय मिथ्यात्व। विनय मिथ्यात्व किसे कहते हैं? तो विनय मिथ्यात्व कहते हैं सभी के प्रति समान रूप से विनय प्रस्तुत करना। जो सच्चे हैं, जो सच्चे नहीं हैं, सबके प्रति एक जैसी विनय करने से विनय मिथ्यात्व होता है। फिर उसके बाद संशय मिथ्यात्व। संशय मिथ्यात्व का मतलब होता है सच्चे देव शास्त्र गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर बार बार संशय करना कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो कभी देखा नहीं है ना। इस तरह से जिज्ञासा होना अलग बात है, आप अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं, लेकिन संशय होना अच्छी बात नहीं। जोण करे दिदु कंखम कम्म फलेसु तहय सव्वधम्मेसु सोणिकंखो चेदा सम्मादिट्ठी मुने दव्वो। सो निखंको सम्मादिट्ठी मुने दव्वो। सो माने वह, निखंखो अर्थात निकांक्षित सम्यक दृष्टि होता है या उनको निकांक्षित सम्यक दृष्टि मुने दव्वो अर्थात जानना चाहिए। किसको हम निकांक्षित सम्यक दृष्टि जाने? उसके लिए ऊपर वाली पंक्ति में लिखा है, जो कम्म फलेसु तहय सव्वधम्मेसु कंखम न करेदि। जो कम्म फलेसु अर्थात इंद्रियों के विषय सुख रूप जो कर्म फल हैं, उन कर्म फलों में तहय तथैव और उसी प्रकार सव्वधम्मेसु सभी प्रकार के धर्मों में कंखम न करेदि अर्थात कांक्षा नहीं करते हैं,
वांछा नहीं करते हैं, इच्छा नहीं करते हैं। ऐसे शुद्ध जीवात्मा जो होते हैं वो निश्चय सम्यक दृष्टि होते हैं। ऐसे जीव जो होते हैं वो निश्चय सम्यक दृष्टि होते हैं। हम यहाँ पर निश्चय सम्यक दृष्टि के 8 अंगों की चर्चा कर रहे हैं। व्यवहार सम्यक दृष्टि के 8 अंग तो हम सब जानते हैं, बहुत सरल हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा छड़ाला आदि कक्षाओं में। किंतु निश्चय सम्यक दृष्टि के 8 अंग कौन से होते हैं? निश्चय सम्यक दृष्टि का अर्थ कौन? अच्छा, निश्चय सम्यक दृष्टि कौन? व्यवहार सम्यक दृष्टि तो हम हो सकते हैं, है ना, आप और हम, जिनको सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान है, ऐसे हम भी हो सकते हैं। हमारे 8 अंग अलग होते हैं। और निश्चय सम्यक दृष्टि जो शुद्धात्म में लीन मुनिराज हैं वो होते हैं निश्चय सम्यक दृष्टि। उनके 8 अंग कैसे होते हैं वो हमको यहां समझना है। थोड़ी बहुत विचित्रता है इसमें, वो बात हमको यहां पर पकड़नी है। तो जैसे निकांक्षित अंग, निकांक्षित अंग क्या होता है? तो निकांक्षित अंग में निश्चय सम्यक दृष्टि के निकांक्षित अंग कैसा? तो वो यहां पर बता रहे हैं कर्म फलेसु, कर्म फलों में, क्योंकि कोई भी हम शुभ अशुभ रूप कर्म करते हैं तो उस कर्मों का फल भी हमको शुभ अशुभ रूप प्राप्त होता है। तो एक सम्यक दृष्टि, यहां बार बार अब मैं जिस सम्यक दृष्टि की बात करूंगा तो सीधा निश्चय सम्यक दृष्टि लेना। और निश्चय सम्यक दृष्टि का मतलब शुद्धात्म में लीन मुनिराज को ग्रहण करना। शुद्धात्म में लीन मुनिराज को ग्रहण करना है अपने को। जब जब भी यहाँ पर अब 8 अंगों की जब जब भी चर्चा होगी या जब जब भी सम्यक दृष्टि शब्द बोलूंगा तो आपको किसका ग्रहण करना है? निश्चय सम्यक दृष्टि। और निश्चय सम्यक दृष्टि निश्चय सम्यक चारित्र का अविनाभावी होता है। तो वो कौन से हो गए? ऐसे मुनिराज जिनके अंदर निश्चय सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक ज्ञान है और निश्चय सम्यक चारित्र है। ऐसे शुद्धोपयोगी जो अपनी आत्मा में लीन मुनिराज हैं, उन मुनिराजों का ग्रहण करना है। जैसे ही मैं यहाँ पर सम्यक दृष्टि की बात करूंगा आपके सामने उन मुनिराज की छवि आ जानी चाहिए। हम और आप इस पे न ग्रहण करें। हाँ, बीच में जब मैं कहूंगा कि व्यवहार सम्यक दृष्टि का ऐसा अंग होता है तो वहां पर अपने को अलग तरह से ग्रहण करना। तो मैं यहाँ चर्चा कर रहा था कि जो यहाँ सम्यक दृष्टि है वो कैसे होते हैं। तो कहते हैं कर्म फलेसु तहय सव्व धम्मेसु, कर्म फलों में या फिर उसी प्रकार सर्व धर्मों में न कंखेदि, है ना, न कंखम करेदि, अर्थात किसी भी प्रकार की कांक्षा, इच्छा, वांछा नहीं करते हैं। किसमें नहीं करते? कर्म फलेसु, कर्म फलों में, है ना। कर्म फलों में मतलब क्या? कर्मों से प्राप्त जो हमको फल हैं उन फलों में, अर्थात हम किसी भी प्रकार की शुभ प्रवृत्ति करते हैं तो उसके फल की इच्छा हम तो प्रायः कर लिया करते हैं। लेकिन शुद्धोपयोगी मुनिराज, मान लीजिए, वे कैसे शुभ कर्म करते हैं? वे शुभ कर्म करते हैं प्रवचन करके, हम सबको उपदेश दे करके। हाँ, आइए आगे आता हूं मैं, आगे उसके भी, हम सबको प्रवचन करके, है ना, या फिर और भी सामायिक आदि या जितने भी और शुभ कर्म करते हैं, जैसे देखभाल करके चलना, 4 हाथ आगे देख करके चलना, हमेशा शुभ और शुद्ध की प्रवृत्ति 6ठे 7वें गुण स्थान में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो ऐसे जो मुनिराज हैं उन मुनिराजों से कहा कि कर्म फलेसु कंखम न करेदि, कर्म फलों में कांक्षा नहीं करते। उसके बाद आती है सव्व धम्मेसु, और सभी धर्मों में भी कांक्षा नहीं करना। सभी धर्म का मतलब क्या होता है? कल हमने चर्चा की थी, उसमें सव्व धम्मेसु, समस्त धर्मों में। तो यहाँ पर धर्म शब्द का अर्थ क्या है? धर्म शब्द के 3 अर्थ यहाँ पर लगाए हैं, है ना, हमेशा लगाना। धर्म शब्द जब टीकाकारों में पढ़ा तो उन्होंने धर्म शब्द के 3 अर्थ लगाए। धर्म शब्द का सबसे पहला अर्थ है वस्तु का स्वाभाविक धर्म। हर वस्तु का एक स्वाभाविक धर्म होता है, वो धर्म ग्रहण करना। क्या मतलब? वस्तु का स्वाभाविक धर्म होता है
जैसे जीव तत्व है, उस जीव तत्व का अपना स्वाभाविक धर्म है ज्ञान दर्शन, जानना और देखना। यह स्वरूप जो है वो इस जीव तत्व का स्वाभाविक स्वरूप है। उसी प्रकार अजीव का, जैसे मान लीजिए पुद्गल है या अजीव है, उनका स्वाभाविक स्वरूप कैसा है? स्पर्श रस गंध वर्णवंत पुद्गला। अपन पढ़ते हैं ना, स्पर्श रस गंध और वर्ण से युक्त होते हैं, ये होते हैं अजीव या पुद्गल आदि। तो ऐसे पुद्गल आदि जो द्रव्य हैं उनका स्वभाव वैसा है। तो सभी इसी प्रकार धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, है ना, इन सब का हमको स्वरूप जानना है और उसके स्वरूप को जान करके फिर उससे संबंधित किसी की भी प्रतिकांक्षा नहीं करना। मान लीजिए मेरा अपना स्वरूप है ज्ञान दर्शन स्वरूप है। अब क्या मुझे कर्म किसी भी प्रकार से डिगा सकते हैं क्या? कर्म कभी भी, कर्म अपनी अत्यंत तीव्र आवेग होता है। कभी कभी कहते हैं ना, जड़ कर्म गुमाता है मुझको, या मिथ्या भ्रांति रही मेरी, है ना। कई बार मैं ये कहता हूं कि जड़ कर्म मुझे घुमा रहा है, कर्मों की वजह से मैं डोल रहा हूं, कर्म मुझे परेशान कर रहा है। कभी नहीं, ये कर्म जो है वो हमको परेशान कर सकते हैं क्या? कर्म की प्रकृति अलग है, कर्मों का धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है। कर्म प्रभावित जरूर करते हैं, लेकिन इन्हीं कर्मों का रोते रहते तो कोई भी तीर्थंकर नहीं बन पाता। अनंत जो सिद्ध बने हैं वो सिद्ध भी नहीं बन पाते। इसलिए कर्मों पर अपना आक्षेप न करें, कर्मों पर जोर न डालें कि साहब कर्म अनुकूल नहीं है, अनुकूलता नहीं बैठ रही है साहब, हम धर्म नहीं कर सकते, कर्म बहुत मजबूती से हमारा पीछा कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। नहीं, उन कर्मों को पराजित करना है ना। तब ऐसे मुनिराज की बात कर रहा हूं मैं अभी, जो मुनिराज जो होते हैं, जिन्होंने दीक्षा ही इस लक्ष्य को लेकर के ली है कि मैं अपने समस्त कर्मों का क्षय करके और अपने शुद्ध अवस्था को प्राप्त करूं, इसी भावना को लेकर के वे इस अवस्था को पहुंचते हैं। उनका जीवन में उद्देश्य प्रवचन करना नहीं है, उनका जीवन में उद्देश्य दूसरों का कल्याण करना नहीं है, बल्कि उनका परम उद्देश्य है अपने शुद्धात्म स्वरूप में लीन रहना। लेकिन पर जब शुद्ध में नहीं रहते हैं तो शुभ में प्रवृत्त होते हैं। तब शुभ में प्रवृत्त होते हैं तो चलो क्या करें, तो चलो जिनवाणी खोलिएगा, हम आपसे चर्चा करते हैं, 2 घड़ी बैठिएगा, हम आपको 2 अच्छी बातें बताते हैं। फिर वे मुनिराज शुभ में प्रवृत्त होते हैं, लेकिन अशुभ में तो प्रवृत्त बिल्कुल नहीं होते। तो ऐसे यहाँ पर सर्वधर्मों का मैं आपको बता रहा था। तो सर्वधर्म का मतलब है, सबसे पहला अर्थ है, हर वस्तु का अपना एक निश्चित स्वरूप है, एक निश्चित धर्म है। उस धर्म को समझ करके हमें उसके प्रति किसी भी प्रकार की कांक्षा या उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जैसे कई मुनिराज होते हैं कि हमें ऐसी अनुकूलता मिल जाए, हे भगवान कब हमें अच्छा हो जाए तो सब ठीक हो जाए। ये हमने कर्मों के प्रति, कर्मों के प्रकृति को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा की है, ऐसा नहीं। जैसी भी स्थिति हो उन सब को, वरना ऐसा होता तो भगवान पारष्टाद बैठे बैठे शुद्धोपयोग में लीन नहीं होते। वो तो हमेशा ये प्रार्थना करते कि हे भाई जल्दी से कमठ अपना पत्थर बरसाना बंद कर दे। कमठ कब पत्थर बरसाना बंद करेगा? नहीं, न कंखम इस प्रकार की कांक्षा न करे यदि नहीं करता है ना। वे किसी भी प्रकार के वस्तु धर्म, वो केवल अपने निज स्वरूप में लीन रहने की चर्चा करते हैं या अपने निज स्वरूप में लीन होते हैं, बाकी किसी भी प्रकार की कांक्षा और चेष्टा नहीं करते हैं। दूसरा धर्म है पुण्य रूप धर्म, है ना। जो हम शुभ अशुभ शुभ रूप कार्य करते हैं, उसका जो हमें पुण्य प्राप्त होता है, वो पुण्य रूप जो धर्म है उस धर्म की भी वांछा नहीं करते। जैसे किसी भी पुण्य कार्य को करते हैं, मान लीजिए उन्होंने उपवास किया, मान लीजिए उन्होंने केशलोच किया, मान लीजिए उन्होंने स्वाध्याय किया या करवाया,
इन सब पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस सब पुण्यों की प्राप्ति हे प्रभु मुझे इस रूप में हो कि मेरा शरीर स्वस्थ हो रहे, मैं और अच्छा जीवन लंबा जीऊं, न कंखम करे। इस पुण्य की भी वांछा नहीं करते, पुण्य रूपी जो धर्म है उस धर्म की भी वांछा नहीं करते। ऐसे होते हैं हमारे दिगंबर मुनिराज, ऐसे महातपस्वी होते हैं हमारे मुनिराज। और तीसरा होता है, धर्म शब्द का तीसरा अर्थ हुआ कि अन्य धर्म का मतलब जो है जैसे जैन धर्म के अतिरिक्त और जितने धर्म हैं अन्य धर्म, उन धर्मों की भी कांक्षाम न करेदी, नहीं करता है। ये बात आपको विशेष रूप से समझनी है। तो ऐसे यहाँ पर टीकाकारों ने सर्वधर्मेषु, सभी प्रकार के धर्मों में, सभी प्रकार के धर्मों का मतलब सभी प्रकार के वस्तु धर्म, सभी प्रकार के पुण्य रूपी धर्म और सभी प्रकार के जैनेतर धर्म, इन तीनों के प्रति न करेदि कंखम, है ना, कांक्षा नहीं करता है, वांछा नहीं करता है। सोचेदा, वो शुद्धात्म स्वरूपी सम्यक दृष्टि, निकंखो सम्मादिट्ठी मुने दब्बो, उनको हम निकांक्षित सम्यक दृष्टि जाने, वही वास्तविक में निकांक्षित सम्यक दृष्टि है, ऐसा अपने को अर्थ जानना चाहिए। अब आइए आगे कारिका नंबर 11 का एक बार उच्चारण करेंगे और फिर उसका लय से पाठ करेंगे और फिर विशेष रूप से समझेंगे। अंग का नाम है निर्विचिकित्सा अंग। जो ण करेदि दुगुंछम चेदा सव्येसिमेव धम्माणम, सो खलु निविदिगिंछो सम्मादिट्ठी मुने दव्वो। पाठ करेंगे लय से। जोण करेदि दुगुंछम, दुगुंछम कैसे बोलेंगे इसको, दुगुंछम। जोण करेदि दुगुंछम चेदा सव्येसिमेव धम्माणम, सो खलु निविदिगिंछो सम्मादिट्ठी मुने दव्वो। जोण करेदि दुगुंछम चेदा सव्येसिमेव धम्माणम, सो खलु निविदिगिंछो सम्मादिट्ठी मुने दव्वो। सो खलु निविदिगिंछो, निर्विचिकित्सक सम्यक दृष्टि मुने दब्बो जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो चेदा सव्येसिमेव धम्माणम, सभी धर्मों के प्रति दुगुंछम न करेदि, जुगुप्सा कहो या द्वेष कहो या निंदा कहो या ग्लानि कहो, ये सब एक ही बात है। दुगुंछ शब्द के 4 अर्थ यहां पर ले सकते हैं कि शुद्धात्म स्वरूपी जीव क्या करते हैं, दुगुंछम न करेदि, अर्थात जुगुप्सा नहीं करते, ग्लानि नहीं करते या फिर निंदा नहीं करते, द्वेष नहीं करते। इस प्रकार से ये दुगुंछम शब्द करते हैं। किसके प्रति जुगुप्सा नहीं करते, तो इसके लिए इन्होंने बताया, फिर से वही शब्द का प्रयोग किया है, सव्येसिमेव धम्माणम, सभी धर्मों के प्रति दुगुंछम न करेदि, सभी धर्मों के प्रति दुगुंछम न करेदि, अर्थात जुगुप्सा नहीं करते। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ग्लानि नहीं करना। ग्लानि नहीं करने का मतलब क्या है, वही फिर से शब्द, उसी शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है कि सभी धर्मों के प्रति ग्लानि नहीं करना। सभी धर्मों के मतलब वही जितने भी वस्तु हैं, उन सभी वस्तुओं का अपना अपना धर्म है। उन सभी धर्मों के प्रति, फॉर एग्जाम्पल, हर वस्तु का अपना एक धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म उष्ण है, जल का धर्म शीतलता है ना। और भी जैसे पुष्प का धर्म क्या है, सुगंध देना है। और मल का धर्म क्या है, दुर्गंध देना है।
इसी तरह से नींबू का धर्म क्या है? खट्टा होना है। ये सबका अपना अपना धर्म है। तो किसी के कोई भी धर्म के प्रति दुगुंचम न करेदि, अर्थात जुगुप्सा, ग्लानि नहीं करता है। कैसी ग्लानि नहीं करता है? तो इसके लिए कहते हैं सव्येसिमेव धम्माणम दुगुंचम न करेदि, सभी धर्मों के प्रति जुगुप्सा नहीं करता है। जो न करेदि दुगुंचम चेदा सव्येसिमेव धम्माणम सो खलु निव्यधिगंचो सम्मादिट्ठी मुने तव्वो। निर्विचिकित्सा अंग, पहले सामान्य रूप से निर्विचिकित्सा अंग क्या होता है वो समझें। विचिकित्सा का मतलब होता है ग्लानि करना, और निर्विचिकित्सा का मतलब होता है ग्लानि नहीं करना, निंदा नहीं करना, चिड़चिड़ाहट नहीं करना। ऐसे किसी भी गंदी चीज को देख करके नाक बिछोड़ना, ये भी नहीं होना। ये सब कहते हैं निर्विचिकित्सा। व्यवहार सम्यक दृष्टि होता है, उसकी कैसा निर्विचिकित्सा होता है? व्यवहार सम्यक दृष्टि के लिए कहा जाता है, आपने छड़ाला में पढ़ा हो, मुनिता न मलिन न देख गिनावे, बस इतना ही। मुनि तन मलिन न देख गिनावे, अर्थात मुनिराज के शरीर को देख करके ग्लानि नहीं करना। ये तो हम सब हम और आप लोगों का निर्विचिकित्सांग है ना। लेकिन मुनिराज जो शुद्धोपयोगी मुनिराज हैं, उनके लिए निर्विचिकित्सांग क्या बता रहे हैं यहाँ पर आचार्य कुंकुन स्वामी उनको संबोधित करते हुए? तो वो ये कह रहे हैं वेसिमेव धम्माणम दुगुंचम न करेदि, अर्थात सभी प्रकार के धर्मों के प्रति जुगुप्सा नहीं करना। सभी प्रकार के धर्मों के प्रति, वही वापस धर्म शब्द आ गया। धर्म शब्द का वापस वही अर्थ लेना है आपको, यहां पर भी वही तीनों अर्थ लीजिएगा। सबसे पहला अर्थ वस्तु का स्वभाव, दूसरा अर्थ है पुण्य रूपी धर्म, और तीसरा अर्थ है जैनेतर धर्म। इन सब के प्रति जुगुप्सा नहीं करना, ग्लानि नहीं करना। हर वस्तु या हर जीव अपने धर्मरूप परिणमन करता है, अपने धर्मरूप परिणमन करता है। एक छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आ रहा है, मैं उसको बता करके आपको इसको स्पष्ट करता हूं। एक मुनिराज, मतलब एक साधु बाबा, दिगंबर जैन साधु तो नहीं, एक साधु बाबा नदी किनारे पहुंचते हैं और नदी में स्नान करने के लिए अंदर पानी में प्रवेश करते हैं। जैसे वे पानी में पहुंचते हैं तो एक छोटा सा बिच्छू जो होता है वो उनकी ओर लपक करके आता है। धीरे धीरे करके वो बिल्कुल मुनिराज के ऊपर चढ़ जाता है, और जैसे मुनिराज को स्पर्श करता है और स्पर्श करते डंक मारता है। तो जैसे डंक मारते हैं, मुनिराज उसको हाथ में ले लेते हैं और फिर उसको धीरे से नदी के किनारे रख देते हैं। फिर आता है, फिर वो वापस आ जाता है पानी में, फिर से पानी में प्रवेश कर जाता है। फिर मुनिराज उसको उठाते, फिर डंक मारता है और फिर उसको धीरे से बाहर रख देते हैं। ऐसे करके 5, 10, 15, 20 बार ऐसा होता हुआ दूर बैठे किसी शिष्य ने देखा। जैसे उन्होंने देखा तो उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये क्या हो रहा है? बार बार आप किसी चीज को, मतलब ये तो बिच्छू है और बिच्छू जो है वो डंक मार रहा है और फिर भी आप उसको बचाते जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों? तब उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया कि बिच्छू का धर्म जो है वो डंक मारने का है और मेरा धर्म जो है वो जीव रक्षा का है, जीवों को बचाने का है। बस यही भाव यहां पर है। हर जीव का एक अपना धर्म है। बिच्छू का धर्म है डंक मारना, है ना, और जो भी हो, सांप का धर्म है डंक मारना है, कुत्ते का धर्म है भौंकने का। इस तरह से सबका धर्म है। कई बार कभी कुत्ता भी भौंकता है ना तो हम लोग बड़ा चिड़चिड़ करने लग जाते हैं, यार कितना भौंकता है, परेशान हो जाते हैं। नहीं, एक ज्ञानी जीव कहता है वो उसका धर्म है, वो उसका धर्म है, मुझे अपने धर्म से विचलित नहीं होना है। इसी प्रकार से सभी जीवों का हम अपना अपना स्वरूप समझें, सभी जीवों का धर्म समझें और फिर अपने परिणामों को शांत रखने की कोशिश करें। यहाँ मेरी भावना जब पढ़ते हैं उसमें भी आता है, क्या कहते हैं? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, अर्थात
वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। हर वस्तु का स्वरूप आप अच्छी तरह से समझ लें। चलिए, वस्तु स्वरूप नहीं समझ सकते हैं तो हर व्यक्ति की आदत समझ लें कि कौन व्यक्ति कैसा है, उसके अनुसार फिर आप अपना प्रवर्तन करें तो बार बार अपने परिणामों में कलुषता नहीं आएगी। किसी व्यक्ति का स्वरूप ही ऐसा है, किसी व्यक्ति का आदत ही ऐसी है, तो हम एक दो बार उसकी आदतों को समझ लें, सुधारने की कोशिश करना चाहें तो उसको सुधार लें, और यदि सुधरता नहीं है, हम कोशिश करें, लाख करने पर भी अगर वो उसमें परिवर्तन नहीं आता है तो फिर वही निर्विकल्प समाधि में बैठे मुनिराज की तरह बिल्कुल समान भाव कर दें, बल्कि उसके प्रति चिड़चिड़ाहट न करें, उसकी समाज में बैठ करके निंदा न करें, बल्कि हमें हर वस्तु का, हर व्यक्ति का एक स्वरूप और धर्म समझ करके फिर अपने परिणामों में विकलता न आए, हमारे अपने परिणाम खराब न हो, ऐसी प्रवृत्ति फिर हमको करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, एक वस्तु मात्र हमारे भावों में विकार लाने में कारण बन जाता है। सोचिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। मान लीजिए कि हमें ब्रश नहीं मिला सुबह सुबह, है ना, ब्रश करने की जो मिलता है वो ब्रश नहीं मिला। अब ब्रश नहीं मिला तो हम इतने आकुल हो गए, इतने परेशान हो गए, घर में चिड़चिड़ाहट मचा दी, धां धू कर दिया। एकमात्र ब्रश में भी इतनी ताकत थी कि वे हमारे परिणामों को परिवर्तित करने में सफल हो गया। तो सोचिए, हमें ये विचार करना है कि कितनी जो विकार हैं, विकृति लाने वाले जितने भी निमित्त हैं, उन सबको अच्छी तरह से जानना है, समझना है, और फिर दुगुंछम न करे दी, उसके प्रति ग्लानि नहीं करना है, उसके प्रति जुगुप्सा नहीं करनी है, उसके प्रति निंदा नहीं करनी है। कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं समाज में, और उन सब व्यक्तियों के स्वरूप को जाने, और फिर उसके स्वरूप को जानने के बाद जुगुप्सा नहीं करनी है, उसकी निंदा नहीं करनी है, क्योंकि हमारी और आपकी निंदा से कभी कोई व्यक्ति सुधर नहीं सकता। सुधारने का तरीका निंदा नहीं हो सकता, सुधारने का तरीका है उपेक्षा, सुधारने का तरीका है समभाव, समता भाव। लेकिन यदि हम उसकी पीठ पीछे कहीं इधर उधर निंदा करते हैं तो निश्चित रूप से वो बात और बढ़ती है, कहीं ना कहीं वे परिणाम उस तक भी पहुंचते हैं और फिर बात बहुत बिगड़ जाती है। तो यहाँ पर हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना है। एक सम्यक दृष्टि मुनिराज जो होते हैं वे कैसे होते हैं, सभी धर्मों में ग्लानि नहीं करते। हर वस्तु का एक स्वरूप है, हर वस्तु का एक नेचर है, हर वस्तु की अपनी एक स्थिति है, उसके अनुसार ही स्थिति परिवर्तित होती है। लेकिन हमें उस समय बड़े शांत परिणामों के साथ उन सब स्थितियों को सहन करना है। तो हर वस्तु के एक स्वरूप को समझना है, जानना है। हर पुण्य के, दूसरा धर्म का अर्थ होता है पुण्य रूप, पुण्य से प्राप्त होने वाली या शुभ और अशुभ कर्म जब हम करते हैं तो उसका फल भी शुभ और अशुभ होता है। शुभ कर्म किया तो फल होता है शुभ, अशुभ कर्म किया तो फल होता है अशुभ। और जब हमें उसके फल की प्राप्ति आती है तो हम क्या करते हैं, शुभ कर्म के फल की प्राप्ति होती है शुभ, तब तो हम बड़े आनंदित होकर के उसको भोगते हैं। लेकिन अशुभ कर्म का फल जब अशुभ हमें प्राप्त होता है तो उसको भोगते समय बड़े हम खिन्न हो जाते हैं, बड़े चिंतित हो जाते हैं, बड़े आकुल व्याकुल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शुभ या अशुभ कर्म के फल जो शुभ और अशुभ हैं उन सब के प्रति हमें समत्व परिणाम धारण करना है, बल्कि ग्लानि भाव नहीं लाना है, ग्लानि भाव नहीं लाना है। जुगुप्सा का मतलब यहाँ पर जुगुप्सा का एक अर्थ निंदा भी है। हमें निंदा के परिणाम नहीं करने हैं, किसी के प्रति भी निंदा नहीं करनी है। संसार में कोई भी जीव हो, किसी भी जीव, हमारी जिससे बनती है उससे नहीं, जिनसे नहीं बनती है उसके प्रति भी, किसी के प्रति भी हमें निंदा का भाव नहीं रखना चाहिए, है ना। कई घर में रहते हैं,
तो घर में कई तरह के माहौल, बड़े भाई के छोटे भाई के साथ बात नहीं बनती है, पिताजी का पुत्र के साथ नहीं बनती है, माँ का पुत्री के साथ नहीं बनती है, पुत्री का माँ के साथ बात नहीं बनती है, या फिर सास बहू में आपस में नहीं बनती है, विचार नहीं मिलते हैं, सास ससुर में आपस में नहीं मिलता है। तो कहने का भाव यह है कि सबकी एक अपनी प्रकृति होती है और उस प्रकृति के हिसाब से हर व्यक्ति अपना जीवन जीता है। हमें कोशिश यही करनी है कि उन वस्तुओं के स्वरूप को जब जानना है और उसके बाद बड़े समता भाव के साथ उन सब को अच्छे से समझना है और सबको सहन करने का भाव अपने अंदर आना चाहिए। और तीसरी बात है कुधर्म, जो अन्य धर्म है उनके प्रति भी ग्लानि नहीं करना है, उनके प्रति भी निंदा का भाव नहीं आना चाहिए। जैसे अन्य मतावलंबी हैं उन सबके भी प्रति हमें नहीं बोलना है, वो जैसा भी करें उनका अपना स्थिति है, अपने करना है। कई बार कहते हैं ना कि हम दूसरे धर्मों की बुराई करने बैठ जाते हैं, हम कई बार होता है कि किसी व्यक्ति की बुराई करने बैठ जाते हैं कि ये फलाना व्यक्ति, ऐसा नहीं, बल्कि हमें समत्व परिणाम धारण करना है। ना तो किसी व्यक्ति की बुराई करनी है, न वस्तु की बुराई करनी है और न किसी धर्म की बुराई करनी है, तभी जाकर के हम समत्व परिणाम धारण कर सकते हैं। एक शुद्धोपयोगी मुनिराज जो होते हैं वे ऐसे होते हैं, निर्विचिकित्सा अंग के धारी होते हैं, वे किसी के प्रति ग्लानि नहीं करते, सभी परिणामों को, सभी वस्तु धर्मों को, सभी शुभाशुभ प्रवृत्ति रूप धर्म को और सभी जितने भी अन्य धर्म हैं उन सबको अच्छी तरह से जान लेते हैं और बड़े शांति के साथ उनके साथ प्रवर्तन करते हैं। कहीं पर भी किसी के साथ न ग्लानि का भाव आता है, न जुगुप्सा का भाव आता है, न द्वेष का भाव आता है। कोई भी आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का कितना अच्छा दृष्टांत है हमारे पास। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के ऊपर कई इधर उधर के बच्चे जो थे, जब भी महाराज जी सामायिक में बैठते थे तो पत्थर फेंका करते थे, उनके ऊपर पत्थर फेंका करते थे चुपके से। तो ऐसे पत्थर फेंकते हुए जब उनको समाज वालों ने देखा तो उनको पकड़ करके लाए और महाराज जी के सामने पेश कर दिया कि लीजिए साहब, बताइए इनके साथ क्या व्यवहार किया जाए। ये होते हैं शुद्धोपयोगी मुनिराज। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम इनके प्रति द्वेष करके और इनको अगर सजा देंगे तो फिर हमारा निर्विचिकित्सा अंग का पालन कैसे होगा। निर्विचिकित्सा अंग का मतलब क्या, किसी के प्रति द्वेष नहीं करना, किसी के प्रति ग्लानि नहीं करना। इसलिए आप मेरी बात मानो, आचार्य शांति सागर जी ने कहा, अगर आप मेरी बात मानते हो तो इनको तत्काल छोड़ दीजिएगा, छोड़ना ही नहीं बल्कि एक पुरस्कार दे करके छोड़िएगा, क्योंकि ये सब मेरी निर्जरा के कारण बने हैं। सोचो क्या दृष्टि होती है ऐसे मुनिराजों की, कैसी उत्कट भावना होती है ऐसे मुनिराजों की। तो ऐसे मुनिराज बहुत सारे शास्त्रों में इसके उदाहरण पड़े हुए हैं, है ना। सियाली ने 3 दिन तक अपने बच्चे के साथ मुनिराज को भक्षण किया, किंतु उफ तक नहीं किया, उफ तक नहीं किया, है ना। 5 पांडवों को गले में और हाथों में सब जगह गरम गरम लोहे के कड़े पहना दिए गए, परंतु बिल्कुल अपने उपयोग से बाहर नहीं आए। ऐसे, है ना, गजकुमार मुनि के मस्तक पर जलती हुई सिगड़ी रख दी, फिर भी परिणामों में विकृति नहीं आई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे शास्त्रों में हैं। ये सब विकृति क्यों नहीं आई, इसका पीछे एक ही उत्तर है, ये सब सम्यक दृष्टि थी। ये कैसे सम्यक दृष्टि, निश्चय सम्यक दृष्टि। और निश्चय सम्यक दृष्टि कैसा होता है, वो इन अंगों का पालन करने वाला होता है। तो ऐसे मुनिराज हमारे सब आदर्श हैं। ऐसे आदर्श मुनिराजों को हम अपने मन मस्तिष्क में अपने ध्यान में रखें और इनको पढ़ते पढ़ते इनकी जीवनियां पढ़ें, इनके अथवा प्रथमानुयोग जब पढ़ते हैं तो इन सब की महापुरुषों की जीवनियां आती हैं, उन सब की जीवनियों को पढ़ें और धीरे कहीं ना कहीं हम अपने परिणामों में भी स्थिरता लाएं, तभी हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं हम निर्विचिकित्सा अंग की बात। फिर शेष जो बात है वो अमूढ़ दृष्टि आदि की है, वो हम आगे की कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सबको जय जिनेन्द्र। जा वाणी के ज्ञान थे सोचे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ।